में 2 साल का है, ये कंडीशनल पासपोर्ट है। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं देशद्रोही हूँ? मुझे कोई बता सकता है कि मेरी क्या, व्हाट इज माई फॉल्ट? The right to a passport is a fundamental right. Why am I being deprived of that right? और पासपोर्ट ऑफिसर CID खुलेआम क्यों कोर्ट में इतना झूठ बोल रही है? दिन दहाड़े इन ब्रॉड डेलाइट दे लाइंग। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी बीइंग द डॉटर ऑफ अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अगर ये मेरा हाल है, 1 साल की लिटिगेशन के बाद मुझे 2 साल का पासपोर्ट मिला है, तो यहाँ का आम आदमी की क्या हालत हो रही होगी? आप मुझे खुद बताइए, सोच के बताइए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को आखिरकार पासपोर्ट मिल गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दखल के बाद उन्हें UAE में पढ़ाई के लिए 2 साल के लिए कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 5 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2025 तक वो संयुक्त अरब अमीरात में रह सकती हैं। क्या इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा? देखिए, CID और जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल हैं शम्सी साहब, वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं ये पिटिशन विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपनी पिटिशन विड्रॉ नहीं करूंगी। आई हैव फुल फेथ इन द ऑनरेबल जुडिशरी एंड द वे जो जैसे पासपोर्ट ऑफिसर ने लास्ट डे, उनने क्यों मेरा पासपोर्ट परसों डिस्पैच किया जब उनको पता था कल मेरी हियरिंग है? तो आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माई राइट्स बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, इट्स अबाउट अदर कश्मीरीज एज वेल। आई फील लाइक दे विल गेट अ सेंस ऑफ होप, यू नो, जब वो देखेंगे कि मैं भी अपने हुकूकों के लिए लड़ रही हूँ। तो आई होप इट गिव सम होप टू पीपल हियर। कल बात करते हुए कुछ मीडिया चैनल्स के साथ पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा था कि ईशा ने खुद बताया है कि उनको UAE पढ़ने जाना है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन में ये लिखा था कि मैं UK या कहीं और किसी और मुल्क में अपना मास्टर्स परस्यू करना चाहती हूँ। तो आप मुझे खुद बताइए, पासपोर्ट ऑफिसर ने तो CID से पूछा है कि इन पे कोई FIR है, चार्जशीट है। पासपोर्ट ऑफिसर को तो खुद पता है कि मेरे अगेंस्ट ना कोई चार्जशीट है, FIR है, फिर भी उनने मुझे कंडीशनल पासपोर्ट कैसे दे दिया है? अगर आपको लगता है कि मैं इतनी हार्डन क्रिमिनल हूँ, देशद्रोही हूँ, फ्यूजिटिव हूँ, तो आप 2 साल का पासपोर्ट कैसे दे रहे हैं? हाउ इज इट सेफ? आप मुझे बाहर जाने देंगे फॉर दोस 2 years? तो यहाँ पूरी अंधेरी नगरी चल रही है। CID इज पुटिंग द ब्लेम ऑन पासपोर्ट ऑफिसर इज प्लेसिंग द ब्लेम ऑन CID, और बीच में मैं ही पिस रही हूँ यहाँ पे। बता दें कि 35 साल की इल्तिजा का पासपोर्ट 2 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किया गया, क्योंकि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लिखे एक पत्र में बताया कि फरवरी में मिली जम्मू कश्मीर CID की रिपोर्ट पासपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है। श्रीनगर के पासपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार ने CID से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी कि इल्तिजा के खिलाफ कोई चार्जशीट या FIR है या फिर नहीं। हालांकि CID ने अपनी रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया और कहा कि पासपोर्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। उधर इल्तिजा ने पासपोर्ट एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिलने पर फरवरी में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। 2 जनवरी 2023 को पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद इल्तिजा ने पिछले साल 8 जून को नए पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद कोर्ट ने PRO को मामला देखने को कहा, जिसके बाद 29 मार्च को CID ने कोर्ट में इल्तिजा की अर्जी को खारिज करने की मांग की। CID ने हाई कोर्ट में बताया कि आखिरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट फरवरी में PRO को भेज दी गई थी। ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट देने में न तो किसी मौलिक और न ही कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। हालांकि इसके बाद PRO ने CID की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इल्तिजा को सीमित समय के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया। वहीं मामले को लेकर इल्तिजा का कहना है कि मुझ पर कोई एहसान नहीं किया गया है। उन्होंने हैरानी जताई है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी केवल 2 साल के लिए ही क्यों है, और वो भी केवल UAE के लिए ही क्यों। मैं माननीय कोर्ट की शुक्रगुजार हूं, लेकिन बड़ा सवाल CID के व्यवहार पर है। वो पासपोर्ट को हथियार बनाकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। CID की रिपोर्ट झूठ से भरी हुई है। CID ने मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिससे मुझे पासपोर्ट जारी न किया जा सके। इसके अलावा CID की रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट बताया गया, क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं है। क्या इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा? देखिए, CID और जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल हैं शम्सी साहब, वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं ये पिटिशन विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपनी पिटिशन विड्रॉ नहीं करूंगी। आई हैव फुल फेथ इन द ऑनरेबल जुडिशरी एंड द वे जो जैसे पासपोर्ट ऑफिसर ने लास्ट डे, उनने क्यों मेरा पासपोर्ट परसों डिस्पैच किया जब उनको पता था कल मेरी हियरिंग है? तो आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माई राइट्स बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, इट्स अबाउट अदर कश्मीरीज एज वेल। आई फील लाइक दे विल गेट अ सेंस ऑफ होप, यू नो, जब वो देखेंगे कि मैं भी अपने हुकूकों के लिए लड़ रही हूँ। तो आई होप इट गिव सम होप टू पीपल हियर।
कल बात करते हुए कुछ मीडिया जर्नलिस्ट के साथ पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा था कि ईशा ने खुद बताया है कि उनको यूएई पढ़ने जाना है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन में ये लिखा था कि मैं यूके या कहीं और किसी और मुल्क में अपना मास्टर्स परस्यू करना चाहती हूँ। तो आप मुझे खुद बताइए, पासपोर्ट ऑफिसर ने तो सीआईडी से पूछा है कि इन पे कोई एफआईआर है, चार्जशीट है। पासपोर्ट ऑफिसर को तो खुद पता है कि मेरे अगेंस्ट ना कोई चार्जशीट है, एफआईआर है, फिर भी उनने मुझे कंडीशनल पासपोर्ट कैसे दे दिया है? अगर आपको लगता है कि मैं इतनी हार्डन क्रिमिनल हूँ, देशद्रोही हूँ, फ्यूजिटिव हूँ, तो आप 2 साल का पासपोर्ट कैसे दे रहे हैं? हाउ इज इट सेफ? आप मुझे बाहर जाने देंगे फॉर दोस 2 years? तो यहाँ पूरी अंधेरी नगरी चल रही है। सीआईडी इज पुटिंग द ब्लेम ऑन पासपोर्ट ऑफिसर इज प्लेसिंग द ब्लेम ऑन सीआईडी, और बीच में मैं ही पिस रही हूँ यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।